हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड 2022 के लिए हिंदी व्याकरण का मॉक टेस्ट नंबर 2। दोस्तों, हमने आपके लिए मॉक टेस्ट 1 अपलोड कर दिया है। यदि आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो इसकी लिंक हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप वहाँ से चल करके मॉक टेस्ट 1 को भी देख लीजिएगा। दोस्तों, हमने आपके लिए इस टेस्ट में कुल 15 प्रश्नों को रखा है जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके प्रश्न हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि सभी प्रश्न जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और हाँ दोस्तों, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं और आपको इस तरह की वीडियो देखना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि हम आपके लिए यहाँ पर इसी तरह की वीडियो डेली अपलोड करते हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का जो पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसे देखिएगा। कह रहा है कि तवर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा होता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन आपके पास है मूर्धा, दूसरा कौन सा हो गया दंत, तीसरा ऑप्शन आपके पास है ओष्ठ और चौथा कौन सा हो गया कंठ। तो दोस्तों, तवर्ग का जो उच्चारण स्थान होता है वो कहाँ पर होता है आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि दंत। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी इसका राइट आंसर होगा कि तवर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ पर होता है, कहाँ से होता है दोस्तों, वो कहाँ से होता है, दंत से होता है। ठीक है, यदि आप तवर्ग की बात करें तो तवर्ग जो होती है वर्णमाला में वो कहाँ से उसका उच्चारण स्थान होता है, दंत से होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। दोस्तों, इसमें हमने पूरे 15 प्रश्नों को रखा है। आप अपना स्कोर भी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपने 15 प्रश्नों में से कुल कितने प्रश्नों को आपने सही कर पाया है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर कह रहा है कि पवर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा होता है। पहला ऑप्शन आपके पास है दंत, दूसरा कौन सा हो गया कंठ, तीसरा आपके पास है ओष्ठ और चौथा कौन सा हो गया मूर्धा। तो दोस्तों, पवर्ग की बात करें तो वर्णमाला में जो पवर्ग होती है उसका उच्चारण स्थान कौन सा होता है आपको बताना है। दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि ओष्ठ जो होती है ये पवर्ग का उच्चारण स्थान होता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर कह रहा है कि चवर का उच्चारण स्थान कौन सा है। ठीक है दोस्तों, तो पहला आपके पास ऑप्शन है तालु, दूसरा कौन सा हो गया ओष्ठ, तीसरा आपके पास है कंठ और चौथा कौन सा हो गया इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपको लगता होगा कि ये प्रश्न बहुत हल्के हैं, लेकिन आपसे हल्के में नहीं लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ये बेसिक है, हिंदी ग्रामर का बेसिक होता है और यहाँ से ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप क्या कीजिएगा, इससे आप बड़ी ध्यानपूर्वक देखिएगा, थोड़ा सीरियस मूड में देखिएगा क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो याद देखिए, चवर का उच्चारण स्थान कौन सा होता है आपको बताना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी कि तालु जो होती है दोस्तों, ये क्या होती है, चवर का उच्चारण स्थान होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चौथा प्रश्न है आपके स्क्रीन पर कह रहा है कि वर्णों के समूह को क्या कहते हैं। तो पहला ऑप्शन आपके पास है समूह शब्द, दूसरा कौन सा हो गया संयुक्त शब्द, तीसरा के पास ऑप्शन है वर्णमाला, चौथा कौन सा हो गया इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, वर्णों के समूह को क्या कहते हैं ये आपको बताना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि वर्णमाला जो है दोस्तों ये वर्णों के समूह को कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न दोस्तों आपके पास है, पांचवा प्रश्न है, कह रहा है कि अक्ष, त्र और ज्ञ ये तीनों कौन सा व्यंजन होता है। ठीक है दोस्तों, ये सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं कि व्यंजन जो है यहाँ पे ये क्या है, आपको पूछा जाएगा अक्ष, त्र और ज्ञ ये तीनों क्या है, जो तीनों क्या है, व्यंजन है। ठीक है, व्यंजन वर्ण है। अब हमको ये प्रश्न कह रहा है कि अक्ष, त्र और ज्ञ ये तीनों कौन सा व्यंजन होता है। तो आपके पास ऑप्शन है संयुक्त व्यंजन, दूसरा कौन सा हो गया उष्ण व्यंजन, तीसरा के पास ऑप्शन है तवर्गीय व्यंजन, चौथा कौन सा हो गया इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, जो अक्ष, त्र और ज्ञ होती है ये तीनों के तीनों जो होती है ये क्या होती है, संयुक्त व्यंजन होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा कि संयुक्त व्यंजन जो होती है कौन कौन सी होती है, अक्ष, त्र और ज्ञ होती है, इसे आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, हमने आपके लिए टेलीग्राम पर एक ग्रुप बनाया है जिसमें आप क्विज दे सकते हैं। ठीक है, आप क्या कीजिएगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने क्विज ग्रुप का लिंक दे रखा है क्योंकि दोस्तों हम जो भी वीडियो आप अपलोड करते हैं उसका आपको रिवीजन करवाएंगे क्विज के फॉर्मेट में। यदि आप क्विज देना चाहते हैं तो आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि वहाँ पे डेली 8 बजे रात को हम वहाँ पे क्विज करवाते हैं। तो आप वहाँ को ज्वाइन कर लीजिएगा जिससे कि आप क्विज को दे पाइएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। छठा प्रश्न आपके स्क्रीन पर दोस्तों कह रहा है कि पुस्तक जो है कौन सा शब्द है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन आपके पास है तद्भव, दूसरा कौन सा हो गया तत्सम, तीसरा आपके पास है देशज और चौथा कौन सा हो गया विदेशज। सबसे पहले दोस्तों आपको बता दें कि तत्सम और जो तत्सम है और तद्भव में क्या अंतर होता है, क्या डिफरेंस होती है आपको हम बताते हैं। आपसे यदि चाहते हैं तो नोट भी कर सकते हैं, वैसे भी आपको हम PDF देंगे दोस्तों, तो वहाँ पे आप देख लीजिएगा। तो ये पुस्तक का कौन सा शब्द है, तत्सम की बात करें दोस्तों तो तत्सम किसे कहते हैं। तत्सम वो ये संस्कृत का जो शब्द होते हैं, ये संस्कृत का मूल शब्द होते हैं जो हिंदी में भी प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, तत्सम क्या होते हैं, संस्कृत का मूल शब्द होते हैं जो हिंदी में भी प्रयोग किए जाते हैं। जिसे मान लीजिए अग्नि हो गया, ठीक है अग्नि हो गया, उसके बाद क्या कहते हैं आम्र हो गया,
उसके अलावा दोस्तों जब बात करते हैं तद्भव की, तद्भव क्या होता है, ये तत्सम का विकसित रूप होता है। ठीक है, तद्भव जो क्या होता है, तत्सम का विकसित रूप होता है। जैसे कि मान लीजिए इसी का आग हो जाएगा, आम्र का क्या हो जाएगा, आम हो जाएगा। ठीक है, तो इसे भी आप याद रख सकते हैं कि तद्भव और तत्सम में क्या अंतर होता है, इसे आप याद रखिएगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं पुस्तक का, तो पुस्तक कौन सा शब्द है यहाँ पे कहा जा रहा है हमसे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तत्सम। ठीक है, पुस्तक क्या है, किस प्रकार का शब्द है, तत्सम शब्द है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, आग कौन सा शब्द है। दोस्तों आपको हमने तुरंत बताया है कि आग कौन सा शब्द है। देखिए पहला ऑप्शन का पास है तत्सम, दूसरा कौन सा हो गया तद्भव, तीसरा के पास ऑप्शन है देशज, चौथा कौन सा हो गया विदेशज। तो दोस्तों आग की बात करें तो आग कौन सा होगा, अभी मैंने आपको तुरंत ही बताया था, जो तत्सम का जो विकसित रूप होता है वो तद्भव होता है। तो आग जो है दोस्तों, आग क्या है, एक तद्भव है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं कि आग जो अग्नि है, इसका संस्कृत में क्या लिखते हैं हमसे, अग्नि लिखते हैं। अग्नि क्या हो जाएगा, वो तत्सम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आग लिखा हुआ है तो आग क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा। इसे आप नोट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 8वां प्रश्न आपका स्क्रीन पर कह रहा है कि पृथ्वी कौन सा शब्द है। ठीक है दोस्तों, तो पृथ्वी जो है वो कौन सा शब्द है आपको बताना है। पहला ऑप्शन आपके पास है तत्सम, दूसरा कौन सा हो गया तद्भव, तीसरा आपके पास ऑप्शन है देशज, चौथा कौन सा हो गया इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों पृथ्वी की बात करें, पृथ्वी क्या होती है, एक प्रकार का तत्सम शब्द होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा कि पृथ्वी क्या होती है, तत्सम शब्द होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग दोस्तों, 9वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर कह रहा है कि टेबल कौन सा शब्द है। दोस्तों टेबल जो होती है हम लोग क्या लिखते हैं, टेबल लिखते हैं। तो टेबल जो है वो कौन सा शब्द है आपको बताना है। तो पहला आपके पास ऑप्शन है देशज, दूसरा कौन सा हो गया तद्भव, तीसरा आपके पास ऑप्शन है विदेशज, चौथा कौन सा हो गया इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों टेबल की बात करें तो टेबल जो होता है वो क्या होती है, एक विदेशज शब्द है। ठीक है, ये कहाँ से लिए हैं हम लोग, टेबल लिखते हैं ना, तो ये क्या है, अंग्रेजी शब्द है। ठीक है, अंग्रेजी को क्या बोलते हैं हम लोग, विदेशी बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा आंसर, विदेशज हो जाएगा। ठीक है, तो टेबल क्या हो जाएगा, विदेशज शब्द होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 10वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दोस्तों कह रहा है कि नाक कौन सा शब्द है। ठीक है दोस्तों, नाक जो है कौन सा शब्द है आपके पास ऑप्शन है यौगिक, दूसरा कौन सा हो गया रूढ़, तीसरा के पास है रोग रूढ़, चौथा कौन सा हो गया इनमें से कोई नहीं। दोस्तों बात करते हैं कि रूढ़ शब्द का, तो रूढ़ शब्द किसे कहते हैं, तो जिन शब्दों के खंडों का कोई अर्थ नहीं होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रूढ़ शब्द बोलते हैं। ठीक है, जिस शब्दों का खंडों का कोई अर्थ नहीं निकलता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, रूढ़ शब्द बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कमल हो गया। ठीक है, कमल का जो है अर्थ क्या होता है, इसका क्या होता है, जलज होता है। ठीक है, तो जलज मतलब क्या होता है, जो जल में रहने वाला। लेकिन इसको यदि हम अर्थ करते हैं, यदि खंड करते हैं, जैसे कि को मो ल, तो क्या हुआ, इसका कोई अर्थ नहीं निकला। तो रूढ़ किसे कहते हैं, तो ऐसा अर्थ शब्द जिसका कोई अर्थ, जिसके खंड करने पर कोई अर्थ नहीं निकले उसे क्या बोलेंगे हम लोग, रूढ़ बोलेंगे। ठीक है, और यौगिक की बात करें तो यौगिक क्या होता है, जो यौगिक जो योग रूढ़ जो होता है दोस्तों, ये यौगिक तो है लेकिन इसका कुछ अलग ही मीनिंग होता है। ठीक है, वो समान अर्थ को छोड़ करके कुछ अलग ही मीनिंग देता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, योग रूढ़ बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा था कि नाक के बारे में, तो नाक कौन सा शब्द है, तो पहला आपके पास ऑप्शन है यौगिक, दूसरा कौन सा हो गया रूढ़, तीसरा के पास है योग रूढ़, और चौथा कौन सा हो गया इनमें से कोई नहीं। दोस्तों नाक जो होती है ना, यह क्या होती है, एक प्रकार की रूढ़ शब्द होती है। ठीक है, यानी कि इसका जो है हम लोग क्या करेंगे, न को यदि हम उसको खंड करते हैं तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नाक जो होती है क्या है, एक प्रकार का रूढ़ शब्द है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग दोस्तों, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर कह रहा है कि फूल कौन सा संज्ञा है। ठीक है दोस्तों, फूल जो है कौन सी संज्ञा है, आपके पास ऑप्शन है समूहवाचक, दूसरा कौन सा हो गया जातिवाचक, तीसरा आपके पास ऑप्शन है व्यक्तिवाचक, चौथा कौन सा हो गया भाववाचक। तो दोस्तों फूल की बात करें ना, तो फूल क्या होती है, एक प्रकार की जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, फूल क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन दोस्तों वहीं किसी पार्टिकुलर फूल के बारे में बोलते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपको बोलता है लोटस यानी कमल, या आपको बोलते हैं कौन सा, यदि आपको बोलते हैं गुलाब यानी कि रोज, तो वो क्या हो जाता, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि फूल कौन सा संज्ञा है, तो आपको बताना होगा दोस्तों कि फूल जो है एक जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि ये फूल जो है किसी जाति को बता रहा है। फूल जो है एक जाति है, उसको जाति को बता रहा है, लेकिन किसी खास फूल के बारे में कहते तो वो क्या हो जाता, व्यक्तिवाचक हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग,
12वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर कह रहा है कि ईमानदारी कौन सा संज्ञा है। दोस्तों ईमानदारी जो है वो कौन सी संज्ञा कह रहा है हमको, तो पहला आपके पास ऑप्शन है व्यक्तिवाचक, दूसरा कौन सा हो गया भाववाचक, तीसरा कौन सा हो गया समूहवाचक, चौथा कौन सा हो गया इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ईमानदारी जो होती है ना, ईमानदारी को कोई देखा नहीं है, ठीक है। ईमानदारी जो ऑनेस्टी होती है उसे हम लोग नहीं देखते, ठीक है, उसे बस महसूस कर सकते हैं, यानी कि उसका भाव कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगी, ठीक है। ईमानदारी जो होगी क्या होगी, भाववाचक संज्ञा हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ईमानदारी क्या होती है, भाववाचक संज्ञा होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 13वां प्रश्न आपके स्क्रीन दोस्तों कह रहा है कि लंबोदर कौन सा शब्द है। आपके पास ऑप्शन है रूढ़, दूसरा कौन सा हो गया यौगिक, तीसरा कौन सा हो गया रोग रूढ़, चौथा कौन सा हो गया ये सभी। तो दोस्तों आपको हमने पहले ही बताया था, इसे आगे के क्वेश्चनों में कहा था कि लंबोदर जो है मतलब एक बताया था रूढ़ शब्द और दूसरा बताया था योग रूढ़। तो योग रूढ़ के बारे में आपको बताया दोस्तों कि ये कुछ विशेष अर्थ बताता है, जैसे कि लंबोदर हो गया, तो लंबोदर क्या होगा, जिसका वह व्यक्ति जिसका उदर लंबा हो, वह व्यक्ति जिसका क्या हो उदर लंबा हो, यानी कि गणेश जी। तो क्या हुआ, एक अलग ही मीनिंग बताता है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये योगरूढ़ संज्ञा शब्द हो जाएगा, ठीक है। तो लंबोदर क्या हो जाएगा, एक योगरूढ़ शब्द हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग दोस्तों। 14वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या है कि सोना कौन सा संज्ञा है। दोस्तों सोना जो होते हैं, जो हम लोग ज्वेलरी बनाते हैं, आभूषण बनाते हैं, वही सोना है। तो कहता है कि कौन सा संज्ञा है, तो पहला आपके पास है भाववाचक, दूसरा कौन सा हो गया समूहवाचक, तीसरा कौन सा हो गया द्रव्यवाचक, और चौथा कौन सा हो गया इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जब भी कोई चीज़ को हम गिन नहीं पाते हैं, जो नापा या तोला नहीं जा सकता, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा कि सोना क्या हो जाएगी, ये क्या होगी, एक द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आज की इस वीडियो का लास्ट प्रश्न होगा जो आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है कि मैं कौन सा पुरुष है, ठीक है। मैं जो है वो कौन सा पुरुष है, तो पहला आपके पास ऑप्शन है उत्तम पुरुष, दूसरा कौन सा हो गया मध्यम पुरुष, तीसरा के पास है अन्य पुरुष, चौथा कौन सा हो गया इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो मैं है ये क्या है, एक प्रकार का उत्तम पुरुष है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा कि मैं कौन सा पुरुष है, एक उत्तम पुरुष के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार हमारा वीडियो यही समाप्त होती है। आशा करता दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो ये हमारी वीडियो यदि आपको हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ दोस्तों आपसे कम्बल रिक्वेस्ट है, आप यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साइड में लगे हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि जितने वीडियो हम अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक जाएगा और आप उसे देख करके लाभ उठा पाइएगा, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते हैं हमारे चैनल को। जय हिंद, वंदे मातरम।